लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कोटा दौरे का चौथा दिन है और फिलहाल सीधी तस्वीरें आप देखेंगे तो लोकसभा स्पीकर जब भी कोटा के दौरे पर आते हैं तो उनकी कोशिश और प्राथमिकता होती है कि अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच में रहें, कोटा और बूंदी के लोगों के बीच में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रह करके उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुन सकें, उनकी परेशानियों को सुन सकें और उनका जो निस्तारण है वो कर सकें। और फिलहाल यहाँ पर यही तस्वीरें हैं लोकसभा स्पीकर के कैंप कार्यालय से, जहाँ पर फिलहाल बड़ी संख्या में कोटा और बूंदी के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँचने के साथ में कोशिश यही लोकसभा स्पीकर की कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को सुन सकें, सुनने के बाद में उनका निस्तारण कर सकें। निश्चित तौर पर साहब, जब भी हम देखते हैं कि तस्वीर यही होती है कि आपका ज़्यादातर वक्त अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच निकलता है, उनकी समस्याओं पर फोकस करते हुए उनका निस्तारण हो, ये आपका पहला लक्ष्य होता है। अभी कोरोना संक्रमण का एक कठिनाई का समय है और इस समय मेरी कोशिश है कि मैं अपनी जनता के बीच में रहूं, उनकी कठिनाइयाँ, उनकी परेशानियों को कैसे दूर कर सकूं, इसके लिए प्रयास करूं। और कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जो इंतज़ाम हो सकते हैं वो इंतज़ाम पूरे रहें, ताकि कोई भी व्यक्ति चिकित्सा व्यवस्था के कारण कोई हादसा न हो। इसके लिए मैं लगातार अधिकारियों से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, जयपुर से दिल्ली तक लगातार चर्चा कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि हम कोरोना को नियंत्रित करें। इसके लिए जन जागरण अभियान चलाएं, लोगों को जागरूक करें और लोग खुद भी सावधानी बरतें ताकि हम कोरोना संक्रमण को रोक सकें। सर, कोरोना पर चर्चा की, लेकिन अब चर्चा संसद पर भी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी संसद के मुखिया आप हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी भी निश्चित तौर पर आपके कार्यकाल में फिलहाल ऐतिहासिक मोड़ पर है। इस पर निश्चित रूप से कोरोना के संक्रमण के समय भी माननीय संसद सदस्यों ने अपने संवैधानिक दायित्वों के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। देर रात तक सदन चला, चर्चा की, संवाद की, महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किया और निश्चित रूप से लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था, विश्वास है। जिस तरीके से देश में लगातार मतदाता मतदान कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि 1952 से लेकर अभी तक मतदान का प्रतिशत बढ़ना लोकतंत्र के प्रति लोगों का आस्था, विश्वास बढ़ा है। सर, कोरोना को लेकर के हम चर्चा करते हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके आज हालात देश भर में चिंताजनक हो गए हैं, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा जो केसेस हैं हर रोज़ निकल करके आ रहे हैं, जो अपने आप में चिंता बढ़ा देने वाले हैं पूरे देश की, प्रदेश की नहीं, पूरे देश की। सही बात है, पूरे देश की चिंता बढ़ा दी और इसलिए प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं, लगातार रिव्यू कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये स्थिति पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बनती जा रही है। इसलिए मैं देश की जनता से ये अपील करूँगा कि वह सावधानी बरते, कोविड गाइडलाइन की पालना करें। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, चर्चा करने के साथ में निश्चित तौर पर फिलहाल चिंता का विषय है कोरोना, और जिसको लेकर के देश भर में फिलहाल चिंता है, क्योंकि एक्टिव केसेस की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ में चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है।